दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत हर फील्ड के अंदर अपनी धमक जमाता जा रहा है और दोस्तों इसी के साथ भारत ने ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर भी तगड़े घोड़े दौड़ा दिए हैं। चीन को लगातार भारत ऐसी चोट पहुंचा रहा है कि वो अब बिल्कुल रोने जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। तो दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी को देख करके अब अमेरिका भी सैल्यूट मारने लग गया है। तो भारत वहीं रूस के साथ भी तगड़ा गेम करने में जुटा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये कुछ नहीं है, इसके अलावा भी अफ्रीका के अंदर भारत ने एक बड़ा प्रोजेक्ट कर डाला है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि दोस्तों इसके जरिए दुनिया के सबसे विशाल खजाने तक भारत पहुंच चुका है। ये खजाना है 406 अरब डॉलर का विशाल भंडार और वहां तक दुनिया अभी तक अनजान थी, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसने इसके बारे में सोचा है और वहां तक अपनी पहुंच बना ली है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, इस वक्त भारत तगड़े फॉर्म में है और इस वक्त न केवल भारत की अर्थव्यवस्था तगड़े से आगे बढ़ रही है, बल्कि भारत इंटरनेशनल मंचों पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी असली पहचान बना रहा है। तो वहीं अमेरिका, जापान, रूस जैसे पावरफुल देश भी अब भारत के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर में आप भारत का कमाल देख ही पा रहे हैं। हथियारों में भारत एक बड़े निर्यातक के रूप में सामने आ चुका है। तो वहीं दोस्तों तकनीक के मामले में भी अब भारत का बोलबाला कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत को इंजन की तकनीक भी नहीं देने वाला रूस और अमेरिका आज भारत के बनाए हुए LVM-3 जैसे दमदार रॉकेट को खरीदने के लिए प्री ऑर्डर दे रहे हैं, उनके ऊपर अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी दोस्तों दुनिया जान चुकी है कि भारत आने वाले दिनों की बड़ी महाशक्ति है। वहीं मोदी सरकार भी लगातार काम कर रही है ताकि भारत में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट आ सके। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजय डोभाल तो अलग ही गदर काटने में लगे हैं, लगातार दुनिया में सीक्रेट विजिट्स कर रही हैं। और दोस्तों इनकी विजिट्स जब तक कंप्लीट होती है, इनके रिजल्ट देख करके तो जैसे चीन को तो जैसे सदमा सा लग जाता है, तो वहीं दुनिया के देश भी हैरान हो उठते हैं। दोस्तों आपने हाल ही में देखा था कि मिस्र के साथ भारत ने एक बड़ी सीक्रेट डील की है, जिसके बाद भारत का स्वेज नहर पर कंट्रोल हो जाएगा। यानी दुनिया के 40% बिजनेस के ऊपर भारत का सीधा सीधा कंट्रोल होगा, क्योंकि ये बिजनेस स्वेज नहर के जरिए होता है। बड़ी बात तो यह है कि भारत यहां चीन से पहले पहुंच चुका है। स्वेज नहर तक पहुंच बनाने के लिए चीन पिछले 30 सालों से लगातार लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों यहां पर भारत ने मोर्चा मार लिया है। तो वहीं दोस्तों हाल ही में एस जयशंकर ने तंजानिया का सीक्रेट दौरा किया था और उसके बाद में खबर यह आई कि भारत तंजानिया में न केवल नेवल बेस बना रहा है, बल्कि उसके साथ ही जंजीबार में चीन के खिलाफ ऐसा बंदोबस्त करने वाला है कि अफ्रीका में चीन का जिबूती नेवल बेस बेकार हो जाएगा, उसके पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। यहां से चीन भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और अब दोस्तों भारत के एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि भारत ने 406 अरब डॉलर के विशाल खजाने तक अपनी पहुंच बना ली है। भारत ने ऐसा चीन से पहले ही कर डाला है। दरअसल दोस्तों एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है अफ्रीका। यहाँ पर ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अफ्रीका की सतह के नीचे महंगे खनिज संसाधनों का भंडार है। साल 2019 में इस महाद्वीप ने 406 अरब डॉलर की कीमत वाले करीब 1 अरब टन के खनिजों का उत्पादन किया था। शायद यही वजह है कि पूरा अफ्रीका इस वक्त चीन की लालची निगाहों में आ चुका है, लेकिन भारत ने चीन से पहले ही यहां पहुंच बना ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां मौजूद खजाना न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को मालामाल कर सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफ्रीका दुनिया के लगभग 30% खनिज पदार्थों, 12% तेल और 8% प्राकृतिक गैस का भंडार है। केवल इतना ही नहीं, इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। और दोस्तों ये दोनों ही धातुएं बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं। आज दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है उनमें से ज्यादातर खनिजों का ही उपयोग होता है। एल्यूमिनियम से लेकर के जिंक यानी जस्ता के बिना इन इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। साल 2021 में दुनिया भर में करीब 1.5 बिलियन स्मार्टफोन बेचे गए थे। ये आंकड़ा साल 2007 की तुलना
दुनिया में बहुत ज्यादा है और इस साल 122 मिलियन यूनिट्स मोबाइल फोन बेचे जा चुके हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन्स के आधे से ज्यादा कंपोनेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, बैटरी और स्पीकर के लिए इन्हीं खनिजों की जरूरत पड़ती है। लिथियम और कोबाल्ट कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका उपयोग मोबाइल की बैटरी और दूसरी बैटरीज के निर्माण में होता है। दोस्तों, साल 2019 में दुनिया भर के 63% तक कोबाल्ट का उत्पादन कांगो के अंदर हुआ था। तो इसी तरह दोस्तों, टेंटलम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाली एक और धातु है। टेंटलम कैपेसिटर मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। कांगो और रवांडा टेंटलम के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं और ये मिलकर दुनिया के आधे टेंटलम का प्रोडक्शन करते हैं। अफ्रीका के 54 देशों में से 22 देशों में पेट्रोलियम और कोयला बहुतायत में मिलता है। दोस्तों, साल 2019 तक नाइजीरिया ने इस महाद्वीप के अधिकांश पेट्रोलियम यानी कि 25% तक का उत्पादन किया था। इसके बाद में अंगोला 17% और अल्जीरिया 16% का स्थान रखता है। दोस्तों, यहाँ सोना, लोहा, टाइटेनियम, जस्ता और तांबा समेत कई धातुएं 11 देशों में सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं। घाना महाद्वीप का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में माली का नंबर भी आता है। हीरे, जिप्सम, सल्फर और फॉस्फेट जैसे 13 खनिजों का उत्पादन अफ्रीका के अलग अलग देशों के अंदर होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांगो अफ्रीका का सबसे बड़ा औद्योगिक हीरा उत्पादक है। इसके बाद बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका है। बेहतरीन रत्नों वाले हीरों के उत्पादन के लिए बोत्सवाना अफ्रीका में नंबर 1 स्थान रखता है। यहाँ मिले हीरों का प्रयोग ही गहनों के अंदर होता है। हर साल 125 अरब डॉलर वाले खनिजों के उत्पादन के साथ ही साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा आमदनी करता है। नाइजीरिया 53 अरब डॉलर के साथ दूसरे और 39 अरब डॉलर के साथ में अल्जीरिया तीसरे, तो वहीं 32 अरब डॉलर के साथ में अंगोला चौथे और लीबिया 27 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है। और दोस्तों, इन सब के साथ में भारत अब बड़ी डील कर रहा है और अंदर खाने भारत ने यहाँ पर बड़ा गेम सेट कर दिया है, जो दोस्तों आने वाले वक्त में भारत को बड़ी जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस अफ्रीका के अंदर अगर भारत ने पूरी तरह से पांव जमा लिए तो फिर यहां से चीन का पत्ता कटना तय है। क्योंकि चीन की दुनिया के अंदर भरोसा है वो कम हो चुका है और वहां पर भारत अपना पेट मजबूत कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।